वैसे यूजुअली भी पढ़ाई करना हमें बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन अभी ठंड के टाइम तो इतनी पूरे दिन नींद आती है, आलस आता रहता है। और ऐसे कितने ही दिन हो जाते हैं जब हम अपनी बुक्स को हाथ तक नहीं लगाते हैं। और अगर ऐसा ही सेम चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं, जब एग्जाम्स आ जाएगी और हम फेल हो जाएंगे। अगर आपकी भी सेम सिचुएशन है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि ठंड में बहुत ज्यादा नींद आती है। सेकंड, पढ़ाई करने का इच्छा ही नहीं होती है, मन ही नहीं होता है, बुक्स को हाथ तक नहीं लगा पाते हैं। और थर्ड क्या है, पूरा दिन आलस आता है, लो एनर्जी सी रहती है, ऐसा लगता है कि यार पढ़ाई नहीं, मतलब किसी भी काम को करने का मन नहीं कर रहा है। और इसका सिंपल सा रीजन है जो कि साइंस के हिसाब से ये है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो रहता है वो बहुत स्लो रहता है इस टाइम पर, उसकी वजह से एनर्जी नहीं रहती है। एंड सेकेंड रीजन है कि सनलाइट बहुत कम, हमें जो है वो रोशनी, सूर्य की जो रोशनी रहती है, सनलाइट जो रहती है वो मिलती है, जो कि बेसिक सोर्स है लाइक फ्लो ऑफ एनर्जी का। सो अगर वो कम रहेगा तो ऑब्वियसली हम लिथार्जिक फील करेंगे, लेजी फील करेंगे, वो सब होना ऑब्वियस है। अब बात आती है कि हम क्या करें। रीजन पता है, प्रॉब्लम पता है, बट सॉल्यूशन क्या है। सो बहुत सिंपल सा रूटीन आपके साथ, कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट टिप मेरी हमेशा से ये रहेगी कि हम एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हमारा एक पैटर्न है कि जो चीज हमें मुश्किल लग रही है ना, उसी को कोशिश करेंगे कि इसको खत्म करें। हमारे लिए टास्क है कि सुबह हमसे जल्दी उठा नहीं जा रहा है, जो कि पढ़ाई के लिए उठना बहुत जरूरी रहता है, ऐसा हमने सुना है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सुबह जल्दी उठे, पर हम उठ नहीं पाते हैं। और फिर हम पूरा दिन सोचते हैं कि यार अब तो आज का दिन तो गया, चलो अब कल से स्टार्ट करते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है आप लोगों की। आपने क्या करा, जो चीज हमसे नहीं हो पा रही फिर भी हम उसको डेली 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 ट्राई कर रहे हैं। आप उठने वाले हो 9-10 बजे उठने वाले हैं, हम टारगेट बनाते हैं कि हम 5-6 बजे कल से उठेंगे, जो कि हम नहीं उठ पाते ऑब्वियसली। तो क्या करना है आपको, एक सिंपल सी चीज करनी है जो कि मैं खुद करती थी अपने इंटर के टाइम पर। इंटर के टाइम पर मैं 5 बजे उठती थी, लिटरली सेइंग लाइक कि मैं वो बंदी नहीं हूँ जो कि सुबह बहुत जल्दी उठ सकूं। मेरा टाइम रहता है कि 8 या 9 बजे मैं उठती हूँ नॉर्मली, उससे भी लेट हो जाता है कभी कभार। सो मेरे लिए 5 बजे उठना वॉज द लाइक कि मेरे सपनों में भी नहीं आती वो चीज, पर मैं उठी हूँ 5 बजे भी। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने आप को सिंपल सा मोटिवेशन दिया था कि अगर मुझे 5 बजे उठना है ना तो मैं 5 से 9 पढ़ाई करूंगी और फिर मैं 1 घंटा वापस सो जाऊंगी। तो मेरे लिए वो 4 घंटे पढ़ना मोटिवेशन क्या रहता था उस टाइम दिमाग में, यार अभी 4 घंटे अच्छे से पढ़ लेती हूँ फिर सो जाऊंगी। और फिर जैसे ही मैं 9 से 10 सो जाती थी और मैं वापस उठती थी 10 बजे के बाद, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने लाइक सपनों में पढ़ाई कर ली। मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैं ऑलरेडी इस दिन में 4 घंटे पढ़ चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी सो के उठी हूँ। और ये चीज मेरे साथ बहुत अच्छी हो गई। सो जहां मैं नॉर्मली 9-10 बजे अगर उठती तो मैं सेम रूटीन फॉलो करती, तो मुझे ये 4 घंटे जो है वो एक तरह से बोनस के मिल गए। सो आप भी इस ट्रिक को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो कि हम जल्दी उठ गए और उसके बाद हम सो गए। बट मेन प्रॉब्लम तो यार है कि हम जल्दी उठ ही नहीं पा रहे। सो आप जल्दी क्यों नहीं उठ पा रहे, उसका एक मेन रीजन है क्योंकि आप ब्लू स्क्रीन जो है, लाइक ब्लू स्क्रीन का मतलब क्या है, फोन यूज करना अपने सोने के टाइम से 1 घंटे पहले बंद कर दो। और उससे सबसे मेन बात, आपको लगता है कि यार हमारे घर के जो बड़े हैं ना वो सुबह रोज जल्दी कैसे उठ जाते हैं, क्योंकि सिंपल सा काम है कि वो फोन यूज नहीं करते और वो टाइम पर सोते हैं। तो जिस दिन आप टाइम पर सोओगे अगले दिन आप अपने आप टाइम पर उठ पाओगे। अगर हम किसी दिन 12 या 1 बजे सोच रहे हो फिर हम सोच रहे हैं कि अगले दिन हम 5 बजे उठेंगे, ऑब्वियसली हम नहीं उठ पाएंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लो आपकी ट्रिप है और आपको ट्रेन से जाना है, 6 बजे की ट्रेन है। तो हम बाय चांस भी ये गलती नहीं करते कि अपना अलार्म जो है वो स्नूज कर हम सो जाएंगे कि वाह यार ट्रेन गई तो गई, नहीं। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि ट्रेन मिस हो जाएगी अगर 1 मिनट भी हमने अलार्म जो है वो लेट कर दिया तो यही डर हमको एग्जाम्स में जो है फेलियर का, अगर वो डर हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि यार अगर मैं नहीं उठी, मैंने पढ़ाई नहीं करी, तो वो रिजल्ट जो है ना वो निगाह के सामने आ जाना चाहिए। तब आप कभी भी ऐसा डिले जो है वो नहीं कर पाओगे खुद के साथ। अब आप एक चीज मानकर चलो कि हमारी नेक्स्ट डे एग्जाम है, जो 1.5 डे हमें सी एग्जाम के पहले मिलते हैं। बाय चांस भी हम उसमें सोचते हैं कि यार पढ़ाई नहीं करते हैं, थोड़ी देर और सो जाते हैं, नहीं। हम 3-4 घंटे भी सोकर बहुत फ्रेश रह लेते हैं उस टाइम पर, और हम इतनी पढ़ाई करते हैं जो हमने कभी भी सोची नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि अगर अभी नहीं पढ़ा तो सामने जो है वो हम फेल होते हुए दिख रहे हैं। मूविंग विद द नेक्स्ट टिप, आप 90-10 का रूल यूज कर सकते हो। 90:10 का रूल क्या बोलता है कि 90 मिनट्स हम पढ़ाई करेंगे। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा पढ़ाई करेंगे और 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। सो कभी भी आप जब 90 मिनट से ज्यादा, मतलब हम स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं कि हम 3-4 घंटे सलंग बैठकर पढ़ लेंगे, तब आप ये देखना कि फोकस जो है ना वो एक टाइम के बाद बिगड़ जाता है। मतलब आप बैठे हो उस जगह पर, आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग कहीं और चलने लग जाता है। मतलब इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हम कर नहीं सकते।
सो बेटर होगा कि हम उसको पढ़ाई का नाम ही ना दे और 90 मिनट्स बाद जो हम वो ब्रेक ले लें। अब ब्रेक में कुछ चीजें जो है वो आपको नहीं करनी है इस टाइम पर। सबसे पहली चीज जो रहती है कि हम फोन यूज करते हैं, ऑब्वियसली वो यूज नहीं करते। सेकंड, अपने फ्रेंड्स से बातें नहीं करनी है उस टाइम पर, क्योंकि आपको मालूम नहीं चलेगा कि वो 10 मिनट का ब्रेक आपका कब आधा या पौन घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हो इस टाइम पर, जो पर्सनली मैं करती हूँ, 10 मिनट्स का नैप ले लो, वो बेस्ट रहता है। क्योंकि उस एक बार सो जाओगे ना 10 मिनट के लिए, उसके बाद आपको जो एनर्जी फील होती है वो ऐसा लगता है आपको कि मैं फ्रेश हो गई हूँ एकदम। बट इंश्योर करना कि 10 मिनट मतलब 10 मिनट। अब ये 10 मिनट अगर आप बेड पर जाकर सो गए, आपने ओढ़ लिया अपनी रजाई कंबल ओढ़ लिया, तो फिर तो आप गए। 1 या 2 घंटे आप नहीं उठ पाओगे डेफिनेटली। सो आपको ये 10 मिनट्स जो, या तो आप अपनी चेयर पर बैठे बैठे पीछे हो जाओ आराम से, या फिर आप अपनी स्टडी टेबल जहां पर भी आप पढ़ रहे हो वहां पर ही आप नीचे सिर टिकाकर जो रेस्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप अब हमारी ये रहेगी कि जब भी आप अपना एक भी स्लॉट दिन का, मतलब 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, आप मेक श्योर करो कि आप कोई भी एक पढ़ाई का स्लॉट, मतलब 1.5 घंटे का स्लॉट आप ऐसी जगह पर बैठकर कर रहे हो जहां पर आपको सनलाइट मिल रही है। हो सकता है कि आपकी स्टडी टेबल जो है वो किसी विंडो के पास में हो जहां पर सनलाइट आ रही हो, या फिर अगर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है तो आप अपनी बालकनी में जाकर पढ़ सकते हो, आप टेरेस पर जाकर पढ़ सकते हो। तो आप ऐसा मेक श्योर करो कि एक ऐसा 1.5 घंटा आपकी स्टडी स्लॉट में ऐसा भी हो जहां पर आपको सनलाइट मिल रही हो। उससे अपने आप जो एनर्जी रहेगी ना वो बहुत ज्यादा रहती है और एकदम माइंड जो हमारा फ्रेश हो जाता है, एनवायरमेंट से थोड़ी कनेक्टिविटी मिलती है और एनर्जी बहुत ज्यादा आपको उस टाइम पर ऐसा लगेगा कि मैं एकदम एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। अब एक दिक्कत हमारे साथ ये हो रही थी कि हमको पढ़ाई करने का मन नहीं होता है। पढ़ाई करने का मन नहीं होता, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। क्योंकि आलस आ रहा है, नींद आ रही है, मन नहीं हो रहा है, लो एनर्जी है, लो प्रोडक्टिविटी, ये सब तो है, इररिस्पेक्टिवली ये रहने ही वाली है। इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो। पर्सनली मैं क्या फॉलो करती थी, फन एक्टिविटीज करती थी मैं। मुझे टीचर खेलना बचपन से बहुत पसंद था। मैं ऐसा प्रिटेंड करती थी कि मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे और मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ। मैं लिटरली ऐसा बोलती थी कि अच्छा बच्चों, समझ में आया क्या? नहीं आया? चलो वापस समझा देती हूँ। अच्छा, मैंने जो 10 मिनट पहले पढ़ा था वो तुम्हें याद है कि नहीं, बोलो। और मैं खुद ही उसमें आंसर देती थी, मैं खुद ही क्वेश्चन पूछती थी। बट मैं इमेजिन करती थी कि मेरे सामने कुछ एक्चुअल में रियल स्टूडेंट्स बैठे और मैं पूरे उस फील के साथ पढ़ाती थी बहुत मजेदार तरीके से। या फिर कभी कभी मैं एक्रोनिम्स बना लेती थी। एक्रोनिम्स मतलब क्या होते हैं, जैसे जो भी हमारे पॉइंट्स रहते हैं उसके हम शॉर्ट फॉर्म्स बनाकर, जो भी बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं अगर, तो वो याद हो जाते हैं बहुत जल्दी। मैं उनको याद करती रहती थी। मैं ऐसे चल चल के पढ़ाई करती थी, मैं इधर उधर जगह चेंज कर लेती थी, मैं कभी स्टूल के ऊपर बैठ जाती थी, कभी कहाँ पर। जैसे मतलब डिफरेंट कुछ ना कुछ करने से पढ़ाई जो है वो इंटरेस्टिंग बनती है। जो नॉर्मली यूजुअली आप करते आ रहे हो कि पेन पेपर ले लिया, लिखने हैं, एक जगह बैठकर चुपचाप है हम बिल्कुल, तो थोड़ा उससे डिफरेंट करने से अपने आप जो है वो पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनेगी, आपको पढ़ने का मन करेगा। नाउ नेक्स्ट टिप ये है कि विंटर में बहुत ज्यादा भूख लगती है और पढ़ाई करते वक्त यूं भी भूख लगती है। और आप मेक श्योर करना कि कभी भी हम अपनी जो डाइट है उससे थोड़ा सा विंटर में कम खा रहे हैं, खास करके जब हमें पढ़ाई करनी है। क्योंकि ऑयली फूड खाना, जंक फूड खाना, फ्राइड फूड खाना और बहुत ज्यादा खाना, ओवर डाइट करना, शादियों का सीजन है तो शादियों में भी हम कभी कभार जाते हैं तो वहां पर यूजुअली ओवर डाइट हो जाती है। तो जैसे ही ये चीजें होगी ना, आपको लगेगा कि यार हम बहुत आलस आ रहा है, आप थोड़ी देर सो जाते हैं, वो वाली फीलिंग आएगी। और जैसे ही आप थोड़ा सा हेल्दी पर शिफ्ट हो गए, मतलब डाइट में आप क्या लोगे, अपने फ्रूट्स लेने लग जाओगे, हेल्दी स्नैक्स लेने लग जाओगे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐसी चीजें लोगे ना, तो अपने आप में आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे अंदर एक एनर्जी सी आ गई है। अब एक बहुत बढ़िया चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि मैं काफी टाइम से पर्सनली खुद फॉलो भी कर रही हूँ उसको, कि अलार्म हमारा नॉर्मल अगर कोई सी भी हम रिंगटोन लगा दें, हम उससे उठ नहीं पा रहे अगर, तो आपको अपना अलार्म की जो रिंगटोन है वो अपना वॉइस नोट जो है वो करनी है। कभी कभार हम खुद को वो मोटिवेशन सा नहीं देते हैं कि उठ जा यार। तो मेरी अलार्म की रिंगटोन कुछ इस हिसाब से होती थी कि उठ जा परिधि, उठ जा, अभी सारे बच्चे सो रहे होंगे, अगर तू उठकर पढ़ाई कर रही है तो तू कुछ अलग कर रही है उनसे। और अभी 10 मिनट अगर तू सो जाएगी ना तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, बट उठ के जब तू पढ़ाई करेगी तुझे खुद को भी अच्छा लगेगा और बाद में तेरे रिजल्ट्स जब आएंगे तब तुझे, तेरी फैमिली को, सबको बहुत प्राउड फील होगा तुझ पर। तो उठ जा, अभी बहुत सही टाइम है। इस हिसाब से मैंने अपनी कुछ रिंगटोन लगा रखी थी और जैसे ही वो सुबह बजती थी और मुझे अपनी खुद की आवाज सुनाई देती थी ना, सुबह एकदम सडन सा मोटिवेशन आ जाता था। फिर अगर मैंने नॉर्मल जब लगा रखे थे कोई गाने वगैरह, तो वो तो हम आसानी से स्नूज करके सो जाते हैं, लेकिन हम जब खुद की आवाज सुनते हैं ना, तो सुबह सुबह में एकदम वो लगने लग जाता है कि अरे हाँ यार उठना है, पढ़ाई करनी है। आज की सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टिप ऑफ दिस वीडियो इज कि हम जब भी पढ़ाई करते हैं ना, हमारा फिजिकल एक्टिविटी कुछ हो नहीं रही है, फिजिकल मूवमेंट कुछ नहीं होता है, हम एक जगह बैठकर पढ़ रहे होता है।
और पूरा दिन ऐसा ही निकल जाता है। और अगर हम ब्रेक भी ले रहे हैं ना, तो हम लैपटॉप के सामने, हम फोन के सामने, हम कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे जहां पर हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो पा रही है जिससे हम एनर्जेटिक महसूस करें। सो डेफिनेटली विंटर के टाइम्स पे तो स्पेशली आपको 1 घंटा कोई भी लाइक स्पोर्ट्स जो है, बैडमिंटन आप खेल सकते हो, लड़के अगर जो है वो क्रिकेट खेल सकते हैं, इवन लड़कियां भी, ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा फेवरेट जो है वो मेरा बैडमिंटन है, तो मैंने ऐसा बोला। या फिर वॉक कर रहे हो आप, तो कुछ भी ऐसा करो, बट डेली का 1 घंटा एटलीस्ट इंश्योर करो कि आपके पूरे डेली के रूटीन में ये चीज जरूर इंक्लूडेड होनी ही चाहिए। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, सो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर कोई भी आपको नई अपनी टिप देनी है तो आप कमेंट्स में डेफिनेटली जो है वो उसे लिख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।